दो दिन का इज्तिमा 11 मार्च और 12 मार्च, लेकिन इन्होंने बताया कि 2 महीने से इसकी तैयारियां शुरू है लगातार और रात और दिन। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। कि इज्तिमा जो 11-12 तारीख़ का है उसका शेड्यूल कुछ इस तरह है कि 11 तारीख़ को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ख़वातीन का प्रोग्राम होगा। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज़। इस समय हम हैं परतवाड़ा में, जहां 11 और 12 मार्च को इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें नागपुर, अमरावती और दूर दराज के मौलमात की टीम तशरीफ़ ला रही है, जो ख़वातीन को इस्लामी और इस्लामी तालीमात से आशना करेंगी। उसके अलावा 11 ही तारीख़ को जो सबसे अच्छा और काबिल तारीफ़ कदम हमारे यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने उठाया है, वो ये है कि 11 तारीख़ को आँख शिविर का भी प्रोग्राम है। ब्लड डोनेशन और हार्ट चेकअप के लिए भी माहिर डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम नागपुर और अमरावती से बुलाई जा रही है। एक होकर रहें, नेक होकर रहें और इत्तेहाद और इत्तिफाक बना कर रहें। बिल्कुल। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक, फिर हम क्यों फ़िरक़ों में बदल गए? क्योंकि सुन्नी, तबलीगी, वहाबी, ये सब प्लेटफॉर्म अलग अलग बन गए। क्या हज़रत, ये दिल की आवाज़ पूछ रहा हूँ उन लोगों की जो अपने मन में छुपाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, लेकिन ज़बा पर नहीं लाते। एक रियाज शेख है जो अपनी ज़बा पर लाता है, तो क्या ये एक नहीं हो सकते, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले रियाज भाई, मैं आपका और आपके तमाम नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को अपने माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक अज़ीमुश्शान हस्ती तशरीफ़ ला रही है, जिसको हम और आप औलाद रसूल सैयदुस सादात पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला के नाम से जानते हैं, जिसमें से 11 तारीख को महिलाओं का इज्तिमा रहेगा, यानी कि लेडीज़ का इज्तिमा रहेगा, और 12 मार्च को जेंट्स का इज्तिमा रहेगा। और बहुत बड़ा एरिया यहाँ जो सटा एरिया है उसका इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छा किया गया, जो इज्तिमा की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाना जानते हैं और निभा भी रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर। आप तमाम हज़रात को ये जानकर इंतहाई मसरत व शादमानी होगी कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले 11-12 मार्च को सरज़मीन परतवाड़ा के नबील कालूली में एक महाराष्ट्र लेवल का एक इनफरादी इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है। महाराष्ट्र की तारीख़ में ये सबसे इनफरादी अहले सुन्नत वल जमाअत का इज्तिमा हो रहा है। ये बहुत विशाल और अजीमुश्शान इज्तिमा होने जा रहा है, जिसकी बहुत सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव और मरहले पर हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी महसूस करूंगा कि प्रोग्राम 2 रोज़ा है, लेकिन 2 रोज़ा में एक रोज़ा और मिला लिया जाए, इसलिए कि 10 तारीख़ बरोज़ जुमा को बाद नमाज जुमा रात 10 बजे तक बच्चों के नातो मनक़बत, मसनून दुआएं और कुरान की आयतों का कंपटीशन है, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स और मकातिब और मदारिस में पढ़ने वाले छोटे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल से कम होगी वो शामिल हो रहे हैं। और इस कंपटीशन में वो अपने जौहर और अपनी लियाकत का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुज़ाहिरा करेंगे और हम सब उनके इस जौहर के मुज़ाहिरे से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हज़रत, कितने लोगों के आने की आपकी आवश्यकता है, कि अपेक्षा क्या है आपकी, कि कितने लोग यहाँ जो है वो बाहर से आएंगे इज्तिमा में? इस ताल्लुक़ से आपके मीडिया अहबाब का, आपके साहबज़ादे भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा मरकज़ी इदारे बरेली शरीफ से मुफ्ती रिज़वान साहब क़िबला नूरी मिसबाही बरेली से तशरीफ़ ला रहे हैं, मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब क़िबला बॉम्बे से तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुफ्ती आज़म बरार मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब क़िबला एवत महल से तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन 300 से लेकर 350 उलमाए कराम
मुफ्तियान कराम इस्लामी स्कॉलर्स की तशरीफ़ आवरी की उम्मीद कवी है। लिहाजा आप तमाम हज़रात पुरबहार मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आने वाले उलमाए कराम के बयानात को सुनकर अपने क़ुरूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। एक आखिरी बात मैं बता दूँ कि यहाँ के जो अहबाब हमारे साथ शाना बशाना इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, वो आस पास के तमाम खेड़े देहात के लोग हैं, मज़हबी रहनुमा हैं, हमारे हमदर्दान कौम मिल्लत और सरखेल शख्सियतें भी हमारे शाना बशाना चल रही हैं। परतवाड़ा है, अचलपुर के नौजवान हैं, खरपी के नौजवान भी हैं, दरियाबाद, धोतर खेड़ा, टोंड गाँव वगैरह जो भी जो धामन गाँव और इस शहर और अचलपुर से लगे हुए जितने भी देहात खेड़े कस्बात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नौजवान हमारे शाना बशाना चलकर हमारा ताउन पेश कर रहे हैं और इस कार्य अज़ीम में और ये भव और विशाल इज्तिमा में वो मेहनत व मशक्क़त करके रात दिन की इस इज्तिमा को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारी मेहनतों को कबूल फरमाए और इन सब नौजवानों को अज़्र जज़ील की दौलत से माला माल फरमाए। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि एक दिन की शादी होती है, लेकिन सालों साल हमें उस शादी की तैयारी करनी होती है और कई तकलीफ़ें, कई परेशानियों के साथ गुजरते हुए फिर वो एक दिन की शादी होती है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि विशाल काय यहाँ मंडप डाला गया और कई लोग यहाँ आने वाले हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि कितनी तकलीफ़ों के साथ इसका सामना करना पड़ रहा होगा। परतवाड़ा, अचलपुर और आसपास के जो खेड़े देहात और कस्बे हैं, वहाँ के नौजवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान तकरीबन 2 महीने से मुसलसल शब व रोज़ एक करके ठंडी गर्मी भूख प्यास को नज़रअंदाज करके बड़ी तबीयत से बहुत लगन से यहाँ रात में आते हैं, दिन में आते हैं और बिल्कुल मन के साथ, बिल्कुल तन के साथ, जोश जज्बे के साथ इसकी तैयारियों में मशगूल हैं। कितने दिनों से इसकी तैयारियां शुरू है? तकरीबन इसकी तैयारियां 2 महीने से लगभग जारी हैं और ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये ज़मीन वालों का और दूसरे लोगों का कहना यह है कि यह तकरीबन 30 से 35 हज़ार एकड़ पर फैला हुआ ये इज्तिमागाह है जहाँ इज्तिमा होने जा रहा है। और ये जो पिंडाल नज़र आ रहा है आप हज़रात को, इस पिंडाल का फैलाव पिंडाल वालों ने बताया है कि ये तकरीबन 35,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। इस पिंडाल के पीछे 2-3 रूम भी उलमाए कराम के क़याम के लिए, ठहरने के लिए बनाए जा रहे हैं और इसकी तैयारियां थोड़ी थोड़ी करके बड़ी तेज़ी से आखिरी मरहले पर जा रही है। आखिरी दिन इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे तो ख़ुद ही आप इन तैयारियों का मुशाहिदा करेंगे। लिहाजा मैं आपके माध्यम से आपके तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि जो अहबाब आँखों के भी मरीज़ हैं या हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, वो इस अवसर का यकीनन फ़ायदा उठाएँ और 11 तारीख़ में सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आप उस मौके पर तशरीफ़ लाएँ और बाहर से आने वाले डॉक्टरों की माहिर और स्पेशलिस्ट टीम पर मुश्तमिल डॉक्टरों से इस्तिफ़ादा करें। दूसरी बात ये कि मगरिब बाद से लेकर उस रात 11 तारीख़ को मर्दों का इज्तिमा होगा। उस दिन 11 तारीख़ को मर्दों से ख़िताब करने के लिए मुफ्ती नियाज़ुल क़ादरी इंदौर से तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जबलपुर से भी तशरीफ़ लाएंगे। और फिर जो 12 तारीख़ का इज्तिमा होगा उसका शेड्यूल इस तरह है कि सुबह 9 बजे से लेकर ज़ुहर तक तरबियत का प्रोग्राम होगा, जिसमें अवाम अहले सुन्नत को, नौजवान बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को वज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, गुस्ल कैसे करें और नमाज रोज़े के ज़रूरी मसाइल उन्हें सिखाए जाएंगे, उन्हें सूरतें सिखाई जाएंगी और उन्हें मश्क कराई जाएंगी। और फिर ज़ुहर के बाद से लेकर असर तक मर्दों का इज्तिमा होगा, उलमाए कराम के खिताबात होंगे और फिर असर बाद से लेकर 10 बजे रात तक हमारे बाहर से आने वाले मेहमान खिताब फरमाएंगे, जिसमें एक अज़ीमुश्शान हस्ती तशरीफ़ ला रही है जिसको हम और आप औलाद रसूल सैयदुस सादात पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला के नाम से जानते हैं। आपके साहबजादे भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इत्तिफ़ाक़ कायम रहा तो शायद आज भी वो दूर नहीं कि जो अग़ियार हिंदुस्तान पर नज़रें उठाकर देख रहे हैं वो देखना बंद कर देंगे। उनकी जुरात भी नहीं होगी कि हिंदुस्तान की तरफ अपनी नज़रें करें। लिहाजा ये जो
इख्तलाफ है, इंतशार है, इसको दूर करना चाहिए और सारे लोग अमन व शांति से रहें, एक होकर रहें, नेक होकर रहें और इत्तेहाद व इत्तिफाक बना कर रहें। बिल्कुल, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक, फिर हम क्यों फ़िरक़ों में बदल गए? क्योंकि सुन्नी, तबलीगी, वहाबी ये सब प्लेटफॉर्म अलग अलग बन गए। क्या हज़रत, ये दिल की आवाज़ पूछ रहा हूँ उन लोगों की जो अपने मन में छुपाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, लेकिन ज़बा पर नहीं लाते। एक रियाज शेख है जो अपनी ज़बा पर लाता है, तो क्या ये एक नहीं हो सकते, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते? ये एक बड़ा तल्ख़ मगर सच और हक़ सवाल है। मैं उसको बहुत सादा और आम लफ्ज़ों में वाज़ह कर दूँ कि ये जो इतने मज़ाहिब में लोग बटे हुए हैं, ये आज का नहीं है, ये आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। और उस वक्त भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में लोग बटे हुए थे। और हमारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि बनी इसराइल के लोग 72 फ़िरक़ों में बटे थे, हमारी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी और उन तमाम फ़िरक़ों में सिर्फ़ एक फ़िरक़ा नाजी होगा, एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, एक फ़िरक़ा रास्ते पर होगा। उसके अलावा जितने भी फ़िरक़े होंगे वो गलत रास्ते वाले होंगे। लेकिन वो फ़िरक़ा है कौन, हर इंसान अपने आप के लिए दावा करता है और प्रूव भी करता है, लेकिन मेरे आका ने उसकी भी कसौटी फरमा दी। जब सहाबा ने सवाल पूछा था कि नाजी फ़िरक़ा और सही फ़िरक़ा या रसूलल्लाह कौन सा है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मा आना अलैहि व असहाबी, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा, मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलेगा, वही फ़िरक़ा सही होगा, वही नाजी होगा, वही हक़ फ़िरक़े का हामिल होगा। लिहाजा ये तो फ़िरक़ों में बँटने की बात बहुत पुरानी है, लोग डिवाइड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात पर अमल करके अपने आप को नाजी फ़िरक़े में शामिल होने की कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जहां तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहां तक ये पेंडॉल, विशाल काय पेंडॉल नज़र आ रहा है। तो 11 मार्च और 12 मार्च को होने वाला ये इज्तिमा काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इज्तिमा में वो होता है कि यह इस्लाम की बातें, जो अच्छी बातें, जो नेक बातें, जो इंसान को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए कही जाती है, उसी का नाम इज्तिमा भी होता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, परतवाड़ा। TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो इस इज्तिमा में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ जिम्मा उठाया कि वो यहाँ खाना बनाएंगे और खिलाएंगे। क्या नाम है आपका? शादब खां। शादब भाई, क्या बोलना चाहते हैं? ये खाना इज्तिमाई का बनाने की जिम्मेदारी ली है। आपकी है? हाँ। कितना खाना बनेगा अंदाजा? 25 से 30 कुंटल। 2 दिनों में 25 से 30 कुंटल आप खाना बनाएंगे?